दोस्तों ये है रोड वायरलेस गो माइक्रोफोन, एक बेहतरीन वायरलेस माइक्रोफोन जिसको आप किसी भी डीएसएलआर के साथ कनेक्ट करके वीडियो शूट कर सकते हैं। और इस माइक्रोफोन के थ्रू से जो साउंड रिकॉर्डिंग होगा वो क्लियर, क्रिस्पी और नॉइज कैंसिलेशन के साथ रिकॉर्डिंग होगा। और आप चाहे तो इसे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, iOS फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ और पीसी के साथ भी कनेक्ट करके इसके थ्रू से साउंड आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ इस बॉक्स का साथ आपको क्या क्या मिलता है। दोस्तों ये जो रोड वायरलेस गो है ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही ई-कॉमर्स पोर्टल में मिल जाएंगे। और इसका प्राइस है आपका लगभग 20,000, मतलब ये आपको 18,000 से लेके 19,500 तक आपको ये मिल जाएंगे। ये जो रोड वायरलेस गो माइक्रोफोन है ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन है, ये रोड का कहना है। चलिए इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक ट्रांसमीटर मिलेंगे जिसमें आपका इनबिल्ट माइक दिया हुआ है, एक 3.5 mm का पोर्ट दिया हुआ है जिसमें आप एक्स्ट्रा लेवलियर माइक को कनेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक बैटरी इंडिकेशन मिलेंगे और एक वायरलेस कनेक्शन का इंडिकेशन LED भी मिल जाएंगे। और इस तरफ देखिए एक पावर ऑन स्विच मिल जाएंगे और इस तरफ एक USB Type-C पोर्ट मिल जाएंगे जिससे आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे 10 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है और फुल चार्ज होने पे इसको आप 7 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। और पीछे का तरफ देखिए यहाँ पे एक क्लिप दिया हुआ है, इस क्लिप को आप आराम से अपना जो शर्ट है या तो टी-शर्ट है उसमें आप लगा सकते हैं। और नीचे में आपका सीरियल नंबर दिया गया है। चाहे तो रोड वायरलेस गो को खरीदने के बाद रोड वायरलेस गो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, तब आपको 2 साल का वारंटी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिल जाएंगे एक रिसीवर जिसमें आपको एक डिस्प्ले मिल जाएंगे और डिस्प्ले में आपको 2 बैटरी का जो चार्जिंग लेवल है वो भी आपको शो करेंगे और इसका साथ ये कनेक्ट हुआ कि नहीं वो भी आपको इसको यहाँ पे डिस्प्ले में इंडिकेशन मिल जाएंगे। और इसका जो माइक काम कर रहा है कि नहीं उसका भी इंडिकेशन इसमें आपको दिखने को मिल जाएंगे। और इसका भी ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे पावर स्विच है। 3 सेकंड तक इसको अगर आप दबा के रखेंगे तो ये ऑन हो जाता है और 3 सेकंड तक इसको अगर आप दबा के रखेंगे तो ये ऑफ हो जाता है। और इस तरफ आपको एक USB Type-C पोर्ट मिल जाएंगे जिससे इस बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के बाद अप टू 7 आवर्स तक इसको आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें भी साथ में आपको एक 3.5 mm का पोर्ट दिया गया है। ये जो पोर्ट है इस पोर्ट में आपको ये जो SC2 केबल है इसका साथ इसको कनेक्ट करके आपको DSLR का साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और इस तरफ देखिए आपको एक गेन कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए एक स्विच दिया गया है जिसमें आपको 3 मोड दिया गया है। और इस तरफ का जो बटन है ये दिया गया है कनेक्टिविटी के लिए। और पीछे का तरफ एक क्लिप दिया गया है, इस क्लिप को आप कैमरा में अटैच करके हॉट शू है उसमें आपको लगाना है। और यहाँ पे 2 चार्जिंग केबल दिया गया है, एक है आपका USB Type-C और ये इस तरफ है आपका USB। और साथ में आपको एक पाउच दिया गया है। ये पाउच थोड़ा सा छोटा है, इसमें अगर आप दोनों रोड का जो ट्रांसमीटर और रिसीवर इसमें घुसा देते हैं, दूसरा सामान रखने का जगह इसमें नहीं होता है, आप चाहे तो ज़बरदस्ती इसमें घुसा सकते हैं। साथ में एक सिलिका जेल का पैकेट दिया गया है जो बॉक्स में मिलता है, जो ज़्यादातर आदमी इसको फेंक देता है। इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको आप इस पाउच में रख दीजिए। जब भी आपका रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाए तो आप इसको इस पाउच में रख दीजिए। और ये जो सिलिका जेल है इस प्रोडक्ट को मॉइस्चराइजर से बचा के रखेगा। और लास्ट में आपको मिलता है वायरलेस गो का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, रेगुलेटरी और सेफ्टी के बारे में बताया गया है। बस इतना ही सामान आपको मिलता है। इस रोड का साथ और भी एक्सेसरीज आप अलग से खरीद सकता है। एक लेवलियर माइक है जो 5000 का करीब पड़ जाएगा, जो रोड कंपनी का है। और अदरवाइज़ आप कोई भी लेवलियर माइक लगा सकते हैं। तो मैं इसमें लगाने के लिए ये मोनो कंपनी का एक लेवलियर माइक मंगवाया है जो 400 रुपये का करीब है। तो दोस्तों चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं। पहले मैं इंडोर का साउंड टेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आउटडोर का साउंड टेस्ट करके आपको बताऊँगा। और साथ में मैं लेवलियर माइक को भी कनेक्ट करके उसका भी साउंड आपको टेस्ट करके बताऊंगा। दोस्तों रोड वायरलेस गो को कैमरा का साथ मैंने माउंट कर लिया है और कनेक्शन में दिखा देता हूँ। और DSLR में छोटा सा एक सेटिंग करना पड़ेगा, वो सेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो DSLR है ये कैनन का 750D है और इसमें मैंने कैनन का 50 mm का प्राइम लेंस लगा के रखा हूँ जो 1.8 एपर्चर का है। और एक बैटरी बैंक लगा के रखा हूँ, इस बैटरी बैंक से इस कैमरा को पावर प्रोवाइड करता है। और साथ में मैं रोड वायरलेस गो का जो रिसीवर है वो मैंने हॉट शू में माउंट करके रखा हूँ। और ये जो TRS केबल को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो माइक्रोफोन का जो पोर्ट है उसमें मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ। अभी चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पावर बैंक को ऑन कर देता हूँ। पावर बैंक ऑन हो चुका है। अभी मैं इसको डिस्प्ले को फ्लिप कर लेता हूँ। अभी कैमरा का जो पावर बटन है उसको ऑन कर देता हूँ। बैटरी यहाँ पे शो करेगा। ये अभी AV मोड में है। आप चाहे तो AV मोड, TV मोड और
पी मोड में भी रख सकते हैं। तो मैंने ए बी मोड में मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसका साउंड चेक करना है, इसीलिए मैंने ए बी मोड में रखा है जो ऑडियो वीडियो मोड है। उसके बाद मैं रोड वायरलेस गो को ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो रहा है, ऑन हो चुका है। मैंने ट्रांसमिशन को ऑन नहीं किया यहाँ पे, इसलिए ट्रांसमिशन का सिग्नल शो नहीं कर रहा है। तो ट्रांसमिशन को भी ऑन कर देता हूँ। देखिए ट्रांसमिशन को ऑन करते ही यहाँ पे ट्रांसमिशन का सिग्नल मिल चुका है। यहाँ पे देखिए 2 बैटरी इंडिकेशन भी मिल रहा है, बैटरी में कितना चार्ज है वो भी आपको शो कर रहा है, और साथ में मैं जो बात कर रहा हूँ बात का जो सिग्नल है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे जो सिग्नल का बार दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली रिसीवर और ट्रांसमिशन का साथ कनेक्टेड है बोल के ये शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए डीबी कंट्रोल जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी डीबी कंट्रोल को अभी देखिए ये -12 dB में कर दिया हूँ। दोस्तों देखिए अभी ये 0 dB में आ चुका है। अभी फिर से दबाता हूँ तो ये -6 dB में आ चुका है। अभी फिर से दबाता हूँ तो ये -12 dB में आ चुका है। तो मैं इसको -6 dB में रखना है, तो मैंने अभी -6 dB में रखा हूँ जो मिडिल ऑप्शन है। और इसको मैं अभी वीडियो मोड में दे देता हूँ। अभी वीडियो मोड में जाके आपको 2 सेटिंग करना है। पहले आप मेनू में चला जाइए, मेनू में जाके आपको साउंड रिकॉर्डिंग ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन लिखा है यहाँ पे 2 डॉट दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में जाना है आपको, जो बाय डिफॉल्ट रहता है ऑटो। ये देखिए यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑटो रहता है। तो ऑटो को जाके आपको मैनुअल करना है, और नीचे में आपको रिकॉर्डिंग जो लेवल है, लेवल को आप जितना कम हो सके रख लीजिए। तो मैंने रिकॉर्डिंग लेवल को 47 में रखा हूँ। अगर 47 से 50% से ज़्यादा करते हैं, रोड वायरलेस का जो रिसीवर है इसको डीबी को कम करना पड़ेगा। मतलब 2 वॉल्यूम लेवल आपको मिलता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अगर आप यहाँ से कम करते हैं तो यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ से बढ़ाते हैं तो यहाँ से कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 47 तक रखा हूँ, और यहाँ पे मैंने -6 dB करके रखा हूँ। बस इतना ही सेटिंग आपको करना है। उसके बाद आपको बैक में चला जाना है। ठीक है, तो अभी मैं इस DSLR से शूट करके आपको रिकॉर्डिंग चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं कैमरे से 7 फुट दूरी में हूँ, और यहाँ से आप अच्छे से साउंड सुनाई दे रहा होगा। अगर मैं इससे भी पीछे जाता हूँ तो अभी देखिए मैं 10 फुट की दूरी में आ चुका हूँ, और 10 फुट की दूरी से भी आपको साउंड अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। तो मैं अभी ये जो माइक्रोफोन है इसमें मैंने जो विंडशील्ड है वो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि विंडशील्ड लगाना नहीं लगाना रोड वायरलेस गो में सेम बात है, क्योंकि ये टिकता नहीं है, कुछ ही देर में गिर जाता है। ये जो रोड वायरलेस गो है इसमें 2 चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। एक है आपका इसका जो विंडशील्ड है इसमें टिकता नहीं है, थोड़ी देर में गिर जाता है। दूसरा इसमें और एक 3.5 mm का पोर्ट होना चाहिए था, जिसमें स्पीकर या तो हेडफोन या तो ईयरफोन लगाने का ऑप्शन रहता। तब क्या होता, इसका जो साउंड क्वालिटी है आपको हेडफोन से सुनाई देता। तो ये 2 चीज़ मुझे रोड वायरलेस में अच्छा नहीं लगा। शायद बाद में ये फैसिलिटी भी रोड वायरलेस गो में आ जाए। तो दोस्तों आपको ये साउंड अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। चलिए इसमें मैं अभी लेवलियर माइक लगाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मैं लेवलियर माइक लगाऊंगा वो है आपका मोनो कंपनी का। ये आपको 400 से लेकर 700 के बीच में मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट या अमेजन में। तो ये जो माइक्रोफोन है इसका साथ जो पोर्ट आता है वो है आपका TRRS। तो TRRS इसमें नहीं रहेगा, इसमें आपको लगाना पड़ेगा TRS। तो TRRS को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एडाप्टर चाहिए। ये जो एडाप्टर है ये भी आपको 200 रुपये में मिल जाएंगे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसको रोड का जो ट्रांसमिशन है उसमें कनेक्ट कर देता हूँ। अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं ये लेवलियर माइक का साउंड सुन रहे हैं आप। ये जो लेवलियर माइक है ये मोनो कंपनी का लेवलियर माइक है, और ये लेवलियर माइक भी काफ़ी अच्छा है। आप चाहे तो रोड वायरलेस गो का भी लेवलियर माइक खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा महंगा आता है, लगभग 5000 का आसपास आता है। तो ये जो लेवलियर माइक है ये मोनो कंपनी का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको मैंने ट्रांसमीटर का साथ लगा दिया, और ट्रांसमीटर जो है वो मैंने ट्राउजर के जेब में रखा हूँ। तो ये साउंड आपको कैसे सुनाई दे रहा है आप ज़रूर मुझे फीडबैक में बताइए। ये जो साउंड है ये इंडोर साउंड है, इंडोर साउंड टेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको आउटडोर का साउंड चेक करके बताता हूँ। तो दोस्तों रोड वायरलेस गो का जो रिसीवर है वो अभी मेरे पास है। इसका जो इनबिल्ट माइक है उससे अब आप ये साउंड सुन रहे हैं। चलिए मैं इसको अभी कॉलर में क्लिप कर देते हैं, और इसका साउंड आप सुनते रहिए। मैं वॉक करता हूँ 85 मीटर्स तक, कब इसका साउंड काट हो जाता है। चलिए मैं बैकवर्ड घूम लेता हूँ, तो बैकवर्ड का साउंड शायद कट हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी मैं ये जो रोड वायरलेस गो का जो साउंड टेस्टिंग है वो चेक कर रहा हूँ। साउंड चेक, हेलो साउंड चेक। तो यहाँ तक शायद आपका
रोड वायरलेस गो का साउंड शायद आ रहा है या तो कट गया होगा। अगर मैं ऐसे करके पीछे जाता हूँ तो साउंड आपको सुनाई देगा, क्योंकि इसका जो रिसीवर है वो मेरे कॉलर में लगा हुआ है और इस कैमरे का फ्रंट में है। अगर मैं घूमता हूँ तो ये इसका जो साउंड है वो कट हो जाएगा। तो देखिए अभी ये साउंड शायद गया। अगर मैं 85 जाता हूँ तो 85 मीटर की पकड़ नहीं। तो दोस्तों अभी मैं 90 मीटर्स की दूरी से बोल रहा हूँ, शायद आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। लगभग के 100 मीटर्स तक आराम से चला जाता है, शायद यहाँ से भी आपको साउंड सुनाई देगा। तो दोस्तों ये जो रोड वायरलेस गो है ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है रोड की तरफ से, और मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप इसी को लीजिए। तो दोस्तों अभी ये आपको साउंड कैसा सुनाई दे रहा है, तो ये रोड वायरलेस गो का साथ है। चलिए दोस्तों अभी मैं आपको एक लेवलियर माइक लगा के भी इसका साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। जो लेवलियर माइक है वो ज़्यादा कीमती वाला नहीं है, ये मोनो कंपनी का एक लेवलियर माइक है। ये जो माइक है ये 400 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में। तो इसका साथ आपको एक ऑडियो एडेप्टर खरीदना जरूरी है। ये जो ऑडियो एडेप्टर है ये क्या करता है, TRS को TRS में कन्वर्ट करता है। ये भी आपको 150-200 में मिल जाएंगे। ये देखिए रोड वायरलेस गो का जो ट्रांसमिशन है इसमें मैं ऑडियो पोर्ट में कनेक्शन कर देता हूँ। कर दिया। अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं ये आप लेवलियर माइक के थ्रू से सुन रहे हैं। लेवलियर माइक को मैं कॉलर में क्लिप कर देता हूँ और रोड वायरलेस गो का जो ट्रांसमिशन है उसको मैं अपने ट्राउज़र की पॉकेट में या तो ट्राउज़र के साइड में मैं अटैच कर दूँगा, ताकि चलिए ये देखिए मैं अभी इसको मैं साइड में ट्राउज़र में कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी आपको डर नहीं है कि आप पीछे में घूमिए या तो आगे में घूमिए, कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। आपका ये ट्राउज़र का जो कनेक्शन है ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सिग्नल मिल रहा है। तो मैं अभी इसका साउंड चेक करके बताता हूँ। अभी आराम से जा सकते हैं, तो इसका साउंड आपको कट नहीं होगा, क्योंकि रिसीवर और ट्रांसमिशन के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसीलिए आपको साउंड बराबर मिलता रहेगा। चलिए मैं अभी 100 मीटर तक जाऊँगा। मैं अभी थोड़ा दौड़ के भी दिखाता हूँ तो साउंड आपको अच्छा सुनाई देता है नहीं। चलिए तो दोस्तों अभी देखिए मैं रोड वायरलेस गो का साथ मैंने लेवलियर माइक अपने ट्रांसमिशन के साथ लगा लिया है। रोड वायरलेस गो का जो ट्रांसमिशन है उसका साथ लगा लिया है और इसका साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। और ट्रांसमिशन को मैं अपना ट्राउज़र का साइड में लगा दिया हूँ ताकि सिग्नल बराबर मिलता रहे। तो अभी कैमरे की तरफ मैं जाता हूँ, साउंड आपको शायद मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये है आपका आउटडोर का साउंड क्वालिटी जो आपको अच्छे से सुनाई दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, और इसका जो इनबिल्ट माइक है उससे फिर से मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। अभी आप इनबिल्ट माइक से साउंड सुन रहे हैं और अभी आप फिर से लेवल से साउंड सुन रहे हैं। चलिए मैं इसको लगा के रखता हूँ। अभी आप इनबिल्ट माइक से साउंड सुन रहे हैं और अभी मैं फिर से लगा देता हूँ। अभी आप लेवलियर माइक से साउंड सुन रहे हैं। चलिए फिर से मैं खोल देता हूँ। तो अभी आप इनबिल्ट माइक से साउंड सुन रहे हैं। ये साउंड क्वालिटी का जो फीडबैक है वो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।